एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे पूछा गया है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट। पहले जो एक्यूट एंगल है हम किसको कहते हैं? एंगल लेस देन 90। जो भी एंगल 90 से कम होता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं सिंपली। अब बोलता है सच दैट कि एंगल कॉस ए और कॉस बी बराबर है। ठीक है, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं तो हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं सिंपली, मतलब सोचने के बगैर हमें राइट एंगल की बात करनी है। तो हमने कंसिडर किया एक ट्रायंगल ए बी सी जो राइट एंगल है कहाँ पे? सी पे सिंपली। या हम लिख भी सकते हैं लेट्स कंसिडर ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी जो राइट एंगल कहाँ पे है? सी पे। ठीक है, सिंपली। अब हमसे क्या पूछा है, एक सेकेंड, हमसे पूछा गया है, ये बोला है सच दैट कॉस ए और कॉस बी बराबर है। कॉस ए, अगर हम यहाँ से कॉस ए ले इस एंगल से, मतलब इस एंगल से देखिए कॉस ए और कॉस बी, ये बोल रहा है वो बराबर है। एक काम करते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। देखो हम लिखते हैं गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, सिंपली, है ना, ये गिवन है। अब आपको समझना होगा cos A विल बी इक्वल टू cos A, यहाँ से हम देख रहे हैं इस वाले साइड से cos A विल बी इक्वल टू, अभी तक हमने बहुत बार पढ़ा, साइड एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, साइड एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AB, साइड एडजेसेंट है AC डिवाइड बाय AB। ठीक है, ये हो गई cos A की बात। cos A विल बी इक्वल टू साइड एडजेसेंट क्या है? AC डिवाइडेड बाई साइड हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AB। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप सुन के समझ लेना। वैसे ही अब हम अगर यहाँ से देखें, कोई अच्छा कलर रखता हूँ, ये वाला पिंक कलर, तो cos B विल बी इक्वल टू साइड एडजेसेंट। इसमें जो साइड एडजेसेंट रहेगा वो ये वाला रहेगा साइड एडजेसेंट, और हाइपोटेन्यूज ये वाला है। ये तो हाइपोटेन्यूज ही है, तो इसको लिख सकते हैं हम BC डिवाइडेड बाई AB। बस हो गया, हमारा इतना ही काम था, रेशियोज लिखना था बस। अब यहाँ AB से AB कटेगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है यही समझने में, ये कैसे कैंसिल हो गया, वो कैसे कैंसिल हो गया, आप समझ सकते हो। अगर हम AC और AB को ऐसे रखें, विल बी इक्वल टू BC, जो ये AB है डिवाइड में, अगर मैं इसको इक्वल टू के इस साइड लाता हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा AB। अब सिंपली आप देख सकते हो AB और AB कटेगा, और यहाँ से हमें क्या मिल गया? AC विल बी इक्वल टू BC। हमें यही फाइंड करना था, मतलब इसी से जो हमें फाइंड करना है वो मिल जाएगा, क्योंकि हमें क्या बोला था फाइंड करने को? शो दैट एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। हमें दिखाना था इस क्वेश्चन में कि एंगल A बराबर है एंगल B को। अब हम ये कैसे प्रूव करें? अब हमें एक चीज़ पता है जो हमने बचपन से पढ़ा है, वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमने बचपन में पढ़ा है कि अगर दो साइड बराबर है, जैसे ये साइड और ये साइड अगर बराबर है, इनके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल। इस साइड का अपोजिट ये है, इस साइड का अपोजिट ये है, और यही पढ़ा है हमने बचपन में कि वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स ये और ये भी बराबर होंगे, और इसी ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस कहते हैं। अगर आपने कभी सुना होगा तो इसी ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस कहते हैं। और जो हमें प्रूव कर, इससे हमें ये पता चलता है, देयरफॉर हम कह सकते हैं AB के अपोजिट में कौन सा है? AB है ना, हाँ नहीं AC के अपोजिट में है B। ये जो साइड AC के अपोजिट में है B,
हम लिख सकते हैं बी देयरफॉर बी इक्वल्स टू बी सी के, बी सी ये है, इसके अपोजिट में कौन सा है, सॉरी बी सी के अपोजिट में ये है, ये एंगल ए, एंगल बी के इक्वल में एंगल, ये हमें प्रूव करना था, हो गया।